ओके बच्चों, दूसरे वीडियो में हम आपके क्वेश्चन का आंसर लेके आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो यू कैन अंडरस्टैंड अ प्रोसेस इन विच one or more substances react to form new substances with different properties. Means इसका मतलब ये है कि जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल करके एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है। उस रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, जैसे Na प्लस Cl। अब दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl। NaCl। अब NaCl क्या है? सोडियम यहाँ क्लोरीन, दोनों क्या है? दो सब्सटेंस हो गए। इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा? इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? सोडियम और क्लोरीन व्हेन रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अलग अलग थे तो सोडियम थे और क्लोरीन थे, लेकिन दोनों आपस में जब मिल गए तो सोडियम क्लोराइड बन गए। सोडियम जब थे और क्लोरीन थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग थी, लेकिन यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो गई। ऐसे ही तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। An equation in which the number of atoms of each element is the same on both sides. जैसे ऊपर हमने लिखा है Na प्लस Cl, और यहाँ पे हम लिख दें Na2 और Cl2, ठीक है। यहाँ पे हो जाए Na2 और यहाँ पे हो जाए Cl2। अब ये दोनों को मिला करके Na2Cl2, NaCl के पहले 2 लगा दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जिसमें माने ये जो एरो है, ये एरो के बाएं तरफ Na2Cl2 है और दाहिने तरफ NaCl है। दोनों में Na2 में यहाँ 2 सोडियम यहाँ है, यहाँ 2 क्लोरीन है। जब राइट साइड की तरफ देखेंगे तो 2 सोडियम और क्लोरीन मिला करके दोनों दो बराबर हो गया। मतलब 2 सोडियम 2 क्लोरीन पीछे तरफ और आगे एरो के आगे 2 सोडियम 2 क्लोरीन हो गया। इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है? कंबस्शन का मतलब होता है जलना। किसी चीज़ को आप जलाएंगे उसको कंबस्शन बोलते हैं। माने मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होता है, माने CO2 प्लस 2H2O। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या करता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड। माने प्रेसिपिटेट जो होते हैं किसी चीज़ में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ऊपर आके जम जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। माने जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाए और हाइड्रोजन लॉस हो जाए, माने निकल जाए और ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। जैसे H2O, CO2, इसमें क्या है? ऑक्सीजन आके क्या कर रही है? जुड़ी हुई है। जैसे CH4 प्लस 2H2O लिखे हैं तो C के साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके।
Next, balance chemical equation. An equation in which the number of atoms of each element is the same on both side. ओके, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको. नेक्स्ट है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन के बाद क्या पढ़ना है हमें? रिडक्शन पढ़ना है. द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. माने जस्ट उल्टा. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन ली जाएगी और हाइड्रोजन को रिलीज किया जाएगा. रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन को लिया जाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाएगा. दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं. इन दोनों को मिला करके, दोनों को एक साथ जब देखते हैं तो इन्हीं दोनों को मिला के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब किसी रिएक्शन में एक साथ होता है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, क्या कहेंगे? दोनों को मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट है रस्टिंग रिएक्शन. रस्टिंग क्या होता है? जब लोहे को बाहर हम पानी में छोड़ दें या नमी में बाहर छोड़ दें और धीरे धीरे उस पर भूरे कलर का जंग लग जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं. रस्टिंग का मतलब होता है, यानी जब आयरन यानी Fe क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और वो फेरिक ऑक्साइड धीरे 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 उस लोहे को ख़त्म कर देता है. उसी को रस्टिंग कहा जाता है. आगे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज टुवर्ड्स आउटसाइड. ओके, जब किसी भी रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलती है, माने गर्मी जो होती है, हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि अगर हम पानी में चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को CO को हम H2O में डालते हैं तो क्या होता है? माने CO कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा तब? CO प्लस H2O बनाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, नॉट CO. CaO प्लस H2O क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस. इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर स्लैग्ड लाइम. इन दिस रिएक्शन एनर्जी रिलीज टुवर्ड्स आउटसाइड. माने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्शन करता है तो उसमें स्लैग्ड लाइम बनता है, यानी बूझा चूना जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है और बाहर क्या निकलती है? बाहर हीट का निष्पादन होता है, माने हीट बाहर निकलती है. नेक्स्ट, अगर किसी चीज में अब रस्टिंग हो ही गई है तो उसको हम बचाएंगे कैसे? क्या करेंगे कि रस्टिंग जो है ना हो? ऐसा क्या करें जिससे कि रस्ट ना हो? उस प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं? लोहे के ऊपर पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, लोहे के ऊपर हम क्या करेंगे?
पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब पेंटिंग कर देंगे तो लोहे का रिएक्शन उसके साथ नहीं होगा और हमारा लोहा जो है वो बच जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या करेंगे हम? पेंटिंग करेंगे, ऑयलिंग भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, एलोइंग कर सकते हैं। अब पेंटिंग में क्या करेंगे? जब पेंटिंग कर देंगे तो पानी ऊपर आएगा लोहे पर, लेकिन वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए घरों में खिड़कियों पर सब जगह पेंटिंग कर दी जाती है ताकि पानी लोहे के साथ रिएक्शन ना कर सके। तेल लगाने से भी रिएक्शन नहीं होता है, ग्रीसिंग करने से भी नहीं होता है, गैल्वनाइजेशन से भी नहीं होता है और एलॉय से भी नहीं होता है। एलॉय क्या होते हैं? स्टेनलेस स्टील होते हैं। माने एलॉय क्या होता है? एलॉय जानते हैं? एलॉय का मतलब होता है जिसमें दो सॉलिड्स का मिक्सर होता है, दो सॉलिड्स को आपस में मिला देते हैं तो उनका एलॉय बन जाता है। मैग्नीशियम के रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।